अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहावत आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी और हकीकत भी है कि अकेले माँ बाप 5-6 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन जब यही माँ बाप बुढ़ापे को पहुँचते हैं तो 5-6 बच्चे मिलकर 2 वक्त की रोटी भी बूढ़े माँ बाप को नहीं खिला पाते हैं। जवानी में माँ बाप को बोझ समझा जाता है और जब औलाद की शादी हो जाती है तो फिर तो माँ बाप के मरने की उम्मीद रखी जाती है और कब ये दुनिया से जाएं और इनकी जायदाद पर हम कब्ज़ा करें। आज ये घर घर की कहानी है। माँ बाप बोझ नहीं होते। माँ बाप आपकी ज़िंदगी में जो है ना, उनकी दुआएं, उनकी मोहब्बत ढाल का काम करती है, मुसीबतों से बचाती है। हर औलाद भी ऐसी नहीं होती। बहुत सारी औलादें आजकल भी ऐसी हैं जो अपने माँ बाप से बड़ी मोहब्बत रखती हैं। एक ख़बर सोशल मीडिया पर जब मैंने पढ़ी तो सोचा कि आप लोगों से ये ख़बर शेयर करूं। ख़बर क्या है कि आजकल जहां माँ बाप को बोझ समझा जाता है और माँ बाप के मरने का इंतज़ार इसलिए किया जाता है ताकि माँ बाप के पास जो जायदाद है वो हम हड़प सकें। 2 वक्त की रोटी भी माँ बाप को देना 5-6 बच्चों के लिए मुश्किल हो गई है और अपने बच्चों को हज़ारों रुपए के तोहफ़े दिए जाते हैं, बीवी को हज़ारों रुपए के तोहफ़े दिए जाते हैं। मैं कोई इससे मना नहीं कर रहा हूँ कि आप बीवी बच्चों पे ख़र्च ना करो, लेकिन माँ बाप को बोझ समझो, ये बहुत गलत बात है। ख़बर क्या है, देखो आजकल भी ऐसी औलाद है, आजकल भी ऐसी औलाद है जो अपने माँ बाप से टूट कर मोहब्बत रखती है। तमिलनाडु के एक कारोबारी हैं अमीरुद्दीन। देखो पूरी ख़बर। इन्होंने क्या किया, ये अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत रखते थे और जब इनकी माँ इस दुनिया से चली गई तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि ये अपनी माँ से बहुत मोहब्बत रखते थे। जब इनकी माँ इस दुनिया से गई तो इनको यकीन नहीं आता था कि मेरी माँ दुनिया से जा चुकी है और इनको ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरे साथ है। ये बहरहाल अपनी माँ की याद में बहुत सैड रहते थे और अपनी माँ को याद रखते थे। इनकी माँ जो है ना, जब इस दुनिया से गई थी तो 5-6 करोड़ रुपया छोड़ कर गई थी। तो इन्होंने अपने भाइयों और बहनों से मशवरा किया कि ये 5-6 करोड़ रुपए का क्या करना चाहिए, तो सभी ने लेने से इनकार कर दिया। हैरानी की बात है ना, आजकल तो हम माँ बाप के जाने पर लड़ाइयाँ लड़ते हैं कि ये जायदाद मेरी है, मेरा हक़ है। कितने ऐसे केसेस रोज़ाना सुनने को मिलते हैं, लेकिन माशाल्लाह इनके भाइयों ने, बहनों ने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ को आम कब्रिस्तान में दफन करना नहीं चाहता, बल्कि जो मेरी ख़ास ज़मीन है उस पर मैं अपनी माँ को दफन करना चाहता हूँ। बहरहाल सब ने इजाज़त दे दी, तो इन्होंने अपनी माँ को जो है ना, अपनी ज़मीन पर दफन किया। सोचो ज़रा, इस दर्जे की माँ से मोहब्बत। और फिर इन्होंने 5-6 करोड़ रुपए की लागत से ताजमहल जैसी एक इमारत बनवाई माँ की याद में। अब ये कितना सही है कितना गलत है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन माँ बाप से मोहब्बत का इजहार, जबकि इतनी मोहब्बत माँ से, जबकि माँ ने 4-5 करोड़ रुपए छोड़े हों। हमारे यहाँ तो मर्डर हो जाते हैं इतनी इतनी सी बातों पर कि 1 करोड़ मैं लूँगा, नहीं 2 करोड़ तू लेगा, या 3 करोड़ मैं लूँगा। हर आदमी, हर बच्चा ये चाहता है, हर औलाद ये चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिले। और माँ बाप अगर मरने वाले हो ना, तो मरने से पहले उनके फिंगरप्रिंट लगाए जाते हैं। ऐसी कितनी सारी वीडियोज़ हैं। लेकिन यहाँ माँ ने छोड़े हैं 5-6 करोड़ रुपए, लेकिन कोई औलाद लेने को तैयार नहीं कि नहीं माँ के नाम पर ईसाले सवाब कर दो। फिर अमीरुद्दीन शेख ने माँ की याद में ताजमहल जैसी इमारत बनवाई। और ये इन्होंने क्यों बनवाई? ताकि दुनिया वाले अपनी माँ से और माँ बाप की इज़्ज़त और कदर करना सीखें। फिर इन्होंने इसी इमारत में, और ये इमारत तकरीबन 1.5-2 साल में बनकर तैयार हुई, 200 मज़दूरों ने काम किया, और इसी इमारत में इबादत करने के लिए एक मस्जिद, बच्चों की तालीम के लिए भी एक हिस्सा है। और इस तरह से इन्होंने अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार किया। देखो आप पूरी ख़बर मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। माँ से ऐसा प्यार, याद में बेटे ने बना डाला दूसरा ताजमहल, खर्च किए इतने करोड़ रुपए। आप देखिए पूरी ख़बर मैं लगा रहा हूँ। 2020 में इनकी माँ की मौत हुई थी और तमिलनाडु में इन्होंने अपनी माँ की मोहब्बत में ये ताजमहल के जैसा एक
आप किला कह सकते हैं, एक इमारत कह सकते हैं, जो इन्होंने तामीर कराई है। 200 मज़दूरों ने इसमें काम किया था और 8000 वर्ग फुट में ये जो इमारत है वो फैली हुई है। इसे बनाने में करीब 5.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, ठीक है। और बच्चों के लिए शिक्षा और नमाज़ पढ़ने की भी व्यवस्था है इसके अंदर। और अमीरुद्दीन ने कहा है कि वो जल्द ही सभी के लिए भोजन उपलब्ध कराने की भी योजना बना रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से हर औलाद को अपने माँ बाप से मोहब्बत रखना चाहिए। लेकिन आखिर में जाते जाते मैं अमीरुद्दीन से और तमाम मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूँ। माशाअल्लाह अमीरुद्दीन ने अपनी माँ के लिए मोहब्बत में इतनी बड़ी इमारत करोड़ों रुपए खर्च करके बना दी। लोग इसको विज़िट करने भी आएंगे, लोग इसको देखने भी आएंगे। अच्छी बात है कि इन्होंने एक मस्जिद भी इसमें बनवाई। और असल तो यही है, माँ बाप से असल मोहब्बत का इज़हार यही है कि माँ बाप को जब वो इस दुनिया से चले जाएं तो हम दुनिया में ऐसे काम करें जिससे माँ बाप को फ़ायदा पहुँचे, जिससे माँ बाप को वहाँ कब्र में सुकून मिले। और वो एक ही काम है, ईसाले सवाब। जो इनकी माँ इस दुनिया से चली गई, ये इमारत जो इन्होंने बनवाई, इससे कब्र में उनको कितना सुकून मिलेगा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो मस्जिद और जो बच्चों की तालीम के लिए अमीरुद्दीन ने इंतज़ाम किया, हाँ, उससे उनकी माँ को कब्र में बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि यही असल चीज़ है, ईसाले सवाब। लेकिन मैं अमीरुद्दीन से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि इतने रुपए खर्च करके जो इमारत इन्होंने बनवाई है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अब इसको लोग घूमने आएंगे। और आप जानते हो कि जहाँ घूमने के लिए लोग आते हैं तो फिर वहाँ लड़के और लड़कियों का आना शुरू होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का आना शुरू होता है। और फिर इस इमारत में कहीं ऐसा ना हो कि गलत सलत काम शुरू हो जाएं, इसीलिए इसका बड़ा ख्याल रखा जाए। अगर आप माँ की मोहब्बत में कुछ ऐसा बनवाते हैं और फिर लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ आते हैं और गलत सलत काम होते हैं, कुछ और भी गलत काम शुरू हो जाते हैं ना ऐसी जगहों पर, तो फिर इसका वबाल भी आपके ऊपर ही पड़ेगा। इसीलिए इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो एक मुसलमान के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मोटिवेशन देने के लिए काफ़ी होती है, लेकिन चूँकि सोशल मीडिया पर आधी दुनिया बैठी हुई है तो मैंने सोचा कि इस ख़बर पर आप लोगों को कुछ बताया जाए। ये चीज़ अच्छी है, लेकिन अगर कब्र में जो हमारा अपना जा चुका है उसको कोई फ़ायदा मिल सकता हो तो बहुत अच्छी है। बहरहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।